दोस्तों नमस्कार। मैं इस समय देहरादून में हूँ। आप में से बहुत सारे मेरे मित्र देहरादून के बारे में जानने की जिज्ञासा रखते थे। देहरादून को देखने की उनकी इच्छा है, परंतु कुछ कार्यों में बंधे रहने के कारण से वो इसको पूरा नहीं कर पाते। तो मेरे मन में विचार आया, क्यों ना आप सबको इस वीडियो के माध्यम से देहरादून के दर्शन और इसके बारे में जानकारी दी जाए। ये उम्मीद है कि आपको ये सब अच्छा लगेगा और आप इसको पसंद करेंगे। तो आगे अन्य भी वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि एक वीडियो में सारी जानकारी, सब जगहों को, सब स्थलों को शामिल कर पाना मुश्किल होगा। आपसे निवेदन है कि आप लोग इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इसको शेयर भी करें। दोस्तों, ये जो खूबसूरत पहाड़ी प्रदेश आप देख रहे हैं, यह पहले उत्तर प्रदेश का एक भाग हुआ करता था, लेकिन 9 नवंबर 2000 को इसे उत्तर प्रदेश से अलग कर एक अलग पहाड़ी प्रदेश बना दिया गया, जिसका नाम रखा गया उत्तरांचल। बाद में उत्तरांचल का नाम बदल करके उत्तराखंड रख दिया गया, जो कि यहाँ का एक प्राचीन नाम हुआ करता था। 9 नवंबर 2000 को भारतीय गणराज्य के 27वें राज्य के रूप में उत्तरांचल अस्तित्व में आया। राज्य बनने के बाद देहरादून को इसकी अस्थायी राजधानी बनाया गया। 4 मार्च 2020 को तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी द्वारा गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में घोषित किया गया और देहरादून शीतकालीन राजधानी बन गया। इस तरह उत्तराखंड 2 राजधानियों वाला देश का 5वां राज्य हो गया। आप ये जो मेरे पीछे पहाड़ियाँ देख रहे हैं, यह है हिमालयन रेंज, और मेरे ठीक सामने मैं आपको घुमा करके दिखाता हूँ। ये जो पहाड़ियाँ हैं, यह है शिवालिक रेंज, और इसके बीच में ये अपना देहरादून। प्राचीन इतिहास में हम जाएं तो देहरादून का उल्लेख केदारखंड के एक भाग के रूप में स्कंद पुराण में हुआ है, और 3rd सेंचुरी BC में देहरादून अशोक की साम्राज्य का एक हिस्सा हुआ करता था। महाभारत काल की यदि बात की जाए तो कौरवों और पांडवों के गुरु श्री द्रोणाचार्य जी का जन्म यहीं देहरादून में हुआ था, और उनके पुत्र का जन्म भी देहरादून में ही हुआ था। और पांडवों के अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने देहरादून में एक जगह है कालसी, उसके राजा विराट के यहाँ शरण पाई थी। और यदि रामायण काल में हम आए तो रामायण काल में भगवान राम तथा लक्ष्मण ने लंका विजय के पश्चात जब वे अयोध्या लौटे तो अपने गुरु वशिष्ठ जी के कहने पर उन्होंने देहरादून के वनों में आकर के तपस्या की थी, ताकि वो अपने जो ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त हो सकें। चूँकि रावण ब्राह्मण था तो उसकी हत्या से उनको ब्रह्म हत्या का दोष लगा था। इसके बाद के जो हिस्ट्री में यदि हम आएँ तो देहरादून ये पहले शुरू से गढ़वाल साम्राज्य का हिस्सा रहा था। 1795 से लेकर के पहले तो 1795 से 1815 तक ये गोरखाओं के अधीन रहा, लेकिन 1815 में ब्रिटिशर्स ने आक्रमण करके गोरखाओं को यहाँ से भगा दिया और इस देहरादून क्षेत्र को गढ़वाल क्षेत्र के समेत अपने ब्रिटिश राज्य में मिला लिया। 1825 से पहले देहरादून गढ़वाल मंडल का एक हिस्सा रहा था। 1825 में इसे गढ़वाल मंडल से निकाल कर कुमाऊं मंडल में, फिर 1829 में इसे कुमाऊं मंडल से निकाल करके मेरठ मंडल में शामिल किया गया, और 1968 में इसे वापस मेरठ मंडल से निकाल करके गढ़वाल मंडल में शामिल कर लिया। अब डिस्ट्रिक्ट की बात आती है तो पहले ये देहरादून सिर्फ एक तहसील के रूप में जाना जाता था, जो कि सहारनपुर ज़िले की एक तहसील थी। 1871 में इसको एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट के रूप में मान्यता मिली है, और तब से ये एक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है। और इसका वर्णन यदि हम देखें तो पुरानी हिस्ट्री पे जाएं तो 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री वेन सांग यहाँ पर आए थे, तो उन्होंने अपनी पुस्तक में किया है
कि इसको जो है सुधा नगरी के रूप में जाना जाता था। ये देहरादून हरिद्वार हाईवे, ISBT से हरिद्वार की ओर जाने वाली ये फ्लाईओवर। देहरादून में फ्लाईओवर उत्तराखंड बनने के बाद से बनने शुरू हुए, क्योंकि देहरादून राजधानी बनी तो यहाँ पर रश बढ़ने के कारण से ट्रैफिक में भी काफ़ी भीड़ रहती थी, जिसके कारण से जगह जगह पर जाम लगने शुरू हुए। उसके बाद यहाँ पर ये फ्लाईओवर्स का निर्माण हुआ, कई फ्लाईओवर्स यहाँ पर बने। इससे थोड़ा सा ट्रैफिक में थोड़ा सहूलियत हो गई। यह है देहरादून का अंतर्राज्यीय बस अड्डा, महाराणा प्रताप अंतर्राज्यीय बस अड्डा। मेन एंट्री है वैसे तो, परंतु एंट्री लोग दूसरी तरफ से करते हैं, लेकिन ये बनाया इस हिसाब से गया था कि मेन एंट्री यहाँ से रहे। इस बस अड्डे का उद्घाटन नारायण दत्त तिवारी जी द्वारा तत्कालीन मुख्यमंत्री के द्वारा 22/6/2004 को किया गया था, और ये अत्याधुनिक सुविधाओं से लेस यह बस अड्डा है, जिसमें आप देखेंगे बसों की पार्किंग की व्यवस्था इस तरीके से है कि यात्रियों को ज़रा भी परेशानी नहीं होती। ये देखिए सुंदर पार्क अपने ISBT के बाहर, बिल्कुल बहुत पर्यावरण का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है, और खूबसूरती को चार चांद लगाता हुआ ये यहाँ का पर्यावरण, हरियाली, खूबसूरत पार्क, विभिन्न तरीके के फूल यहाँ पर आप देखेंगे। पार्किंग की व्यवस्था। चलिए अब आपको देहरादून के रेलवे स्टेशन के दर्शन करा देते हैं। तो यह है देहरादून का रेलवे स्टेशन। देहरादून का रेलवे स्टेशन सन 1899 में बनकर तैयार हुआ था, और सन 1900 से यहाँ पर ट्रेन्स का ऑपरेशन शुरू हो गया। ब्रिटिश काल में जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने यहाँ से मसूरी के लिए भी ट्रेन्स चलाने का प्रयास किया, लेकिन बीच में कुछ दुर्घटना हो जाने की वजह से वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए। देहरादून हवाई सेवा द्वारा भी पहुंचा जा सकता है। देहरादून एयरपोर्ट घंटाघर से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। देहरादून से रोज 28 उड़ानें विभिन्न शहरों को और विभिन्न शहरों से आती जाती हैं। पुलिस लाइन, और अब हम पहुंच चुके हैं करीब करीब परेड ग्राउंड के पास, और ये चौक है, इसके इस साइड पे पवेलियन ग्राउंड है, और इधर पे ये जो बिल्डिंग बनी है इसके पीछे परेड ग्राउंड है। ये तिब्बती चौक है, और ये इस पवेलियन ग्राउंड है। बहुत पुराने ग्राउंड है ये पवेलियन ग्राउंड, ये देख लीजिए पवेलियन ग्राउंड। यहाँ बहुत पुराने समय से विभिन्न तरीके के आयोजन, कुश्ती, खेल वगैरह के आयोजन होते थे। ये परेड ग्राउंड, यहाँ विभिन्न तरीके के एग्जीबिशंस, गेम्स वगैरह का आयोजन हुआ करता था। अब ये पता नहीं कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है स्टेडियम का। ये गांधी पार्क का पिछला हिस्सा, गांधी पार्क का पिछला हिस्सा। यहाँ भी विभिन्न तरीके के कल्चरल प्रोग्राम्स का और विभिन्न तरीके की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का केंद्र ये गांधी पार्क रहा है। यहाँ डिफरेंट तरीके की जो रैलीज़ जो पार्टीज़, पॉलिटिकल पार्टीज़ निकालती थी, तो उसके लिए यहाँ पर लोग इकट्ठा हुआ करते थे। लोग सुबह टहलते हैं। ये देखिए, ये गांधी पार्क के पीछे की ओर
यहाँ से ये विक्रम स्टैंड है, यहाँ से लोग राजपुर वगैरह, यहाँ से राजपुर के लिए लोग जाते हैं यहाँ से पकड़ करके विक्रम। और अब हम ये गांधी पार्क की गेट की ओर प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ का बहुत सुंदर सेंटर प्लेस में बहुत सुंदर पार्क है, हरा भरा। और हम ये पहुँच चुके हैं ये गांधी पार्क, ये गांधी पार्क का गेट। ये है गांधी पार्क का गेट। और यदि हम इस साइड को जाएंगे, ये घंटाघर पड़ता है, और यदि हम राइट साइड में जाएं इसके, तो ये राजपुर रोड की ओर हम निकल जाएंगे। चलिए देखते हैं गांधी पार्क। ये गांधी पार्क, सामने गांधी जी की मूर्ति है। ये सामने गांधी जी की मूर्ति, ये देखिए। और ये शिलालेख पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इस शिलालेख के अनुसार यह पार्क श्री आत्माराम गौड़ जी द्वारा अपने पिता स्वर्गीय श्री जगन्नाथ गौड़ की स्मृति में गांधी पार्क बनाने हेतु 1951 में चेयरमैन सिटी बोर्ड को दान में दिया गया। ये गांधी पार्क की हरियाली मनमोह लेती है। यहाँ का शुद्ध वातावरण बिल्कुल बिजी, और शहर के बीच में ये हरा भरा वातावरण अपने प्रयासों द्वारा पर्यावरण को शुद्ध करता लगता है। ये मेरे पीछे हरा भरा पार्क, गांधी पार्क। और यह सुबह सुबह लोगों के टहलने के लिए, शुद्ध वायु प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छा स्थान है। लोग यहाँ टहलने के लिए आते हैं। और बच्चों के लिए एक पार्क है बच्चों का। चिल्ड्रंस पार्क। इसमें विभिन्न तरीके के झूले हैं बच्चों के लिए। और वो देखिए ट्रेन, बच्चों की ट्रेन सामने। वो बच्चों की ट्रेन। आजकल कोरोना की वजह से यहाँ पर रश नहीं है, बिल्कुल सुना सुना सा पार्क लग रहा है। ये बच्चों की ट्रेन गांधी पार्क है। आजकल कोरोना की वजह से शांत है मामला, अन्यथा यहाँ पर बच्चों की भीड़ रहती है। ये स्टेशन इसका प्लेटफार्म नंबर 1 रेल, और एक प्लेटफार्म ये है बच्चों। रेलवे स्टेशन के ही तर्ज पर ये बनाया गया है। और ये इसका ट्रैक, और ये विभिन्न तरीके के झूले। अब ये ट्रेन अपना स्टेशन छोड़ करके जा चुकी है, खाली ही। एक भी सवारी इसमें नहीं बैठी है आज। अब ये रुक गई वापस। क्या बात, चल चल के रुक रही है।
अब वापस स्टेशन से छोड़ते हुए लोग इवनिंग वॉक करते हुए। अभी शाम को कुछ समय के लिए खुलता है, 6 से 8 बजे तक। अन्यथा है पूरे समय खुला रहता था, पूरे दिन भर, लेकिन कोरोना की वजह से ये कुछ दिन बंद रहा। अब ये जो है लगातार काफ़ी दिन बंद रहने के बाद ये भी खोला गया है। यहाँ के मेयर द्वारा परमिशन दी गई इसको 2-3 घंटा खोलने की। तो शाम को अभी 5 से 7 बजे तक खुलता है ये। अब पता नहीं इस टाइम को और बढ़ा दिया गया हो तो कह नहीं सकते हैं। 5 से 8 तक कर दिया होगा शाम को। अभी यह है कारगिल शहीद स्मारक। कारगिल के शहीदों के याद में, स्मृति में बनाया गया है। इसमें ये नाम है देहरा उत्तराखंड के लोगों के, शहीदों के। यहाँ ये व्यायाम करते हुए युवकों के लिए और बच्चों के लिए ये बहुत अच्छे व्यायाम स्थल के रूप में अवेलेबल है यह पार्क। यहाँ बच्चे लोग व्यायाम करते हुए एक्सरसाइजेस। और ये एक आश्रय स्थल, जिस समय बारिश आती है तेज़, तो उस समय का यहाँ पर बारिश से बचने के लिए ये एक शेड बनाया गया है पार्क के बीच में। अभी थोड़ा अंधेरा होने पर इस साइड में आपको ये फाउंटेन जो दिखाई दे रहा है, आपको फाउंटेन दिखाते हैं। ये संगीत की धुन पर इसमें पानी चलता है। ये जो पाथ है, ये इसमें कुछ रबर शीट बिछाई गई है। और ये प्रतिमाएं स्थापित हैं यहाँ गांधी पार्क में। सुभाष चंद्र बोस जी और उनके आज़ाद हिंद फौज के 2 सिपाही जो देहरादून से ताल्लुक़ रखते हैं। एक डोईवाला से हैं, एक जौनसार बाबर से हैं। डोईवाला से शहीद दुर्गामल्ल जी, और ये जो है शहीद केसरी चंद जी, ये आपके जौनसार बाबर से। और ये देखिए अब धीरे धीरे अंधेरा गिरने वाला है और हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ जब अंधेरा हो जाता है तो लाइट्स में ये पार्क कैसा लगता है। इसके बाद आपको घंटाघर ले चलेंगे। अब संगीतमय फुहारे शुरू कर दिया गया है, स्टार्ट कर दिया गया है। अभी थोड़ी देर में लाइट्स की रोशनी में ये बहुत खूबसूरत नज़र आते हैं। और ये बच्चे ऑब्स्टिकल रेस की तैयारी में।
हम इंतज़ार कर रहे हैं थोड़ा सा अंधेरा होने का। उसके बाद हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे ये पार्क रोशनी में कैसा लगता है। और ये जो सामने जो ये चल रहे हैं फुहारे चल रहे हैं, थोड़े समय बाद जब ये रोशनी से नहाए हुए होंगे और कई तरीके की रोशनियाँ इस पर पड़ रही हैं, तब ये बहुत खूबसूरत नज़र आते हैं। और वैसे इसका पार्क का समय 8 बजे तक का है, शायद समय 8 बजे तक कर दिया है। तब तक अंधेरा हो जाएगा और फिर आपको इसका दृश्य देखने को मिलेगा। अच्छा, ये अब लाइट्स में गांधी पार्क। थोड़ी देर गांधी फुहारे का दृश्य ले पाया, उसके बाद बंदी हो गया। अब देखो फिर शुरू हो गया। गुड। ये फुहारों का नज़ारा, सुंदर नज़ारा, विभिन्न कलर से संगीत की धुन में थिरकते हुए ये फुहारे और विभिन्न रंगों से रंगे हुए ये पानी की बौछारें, बहुत सुंदर दृश्य। गांधी जी नहीं, ये गांधी पार्क के सामने का मार्केट, राजपुर रोड, ये यहाँ का मार्केट देखिए। लाइट्स में इसकी खूबसूरती पर चार चांद लग जाते हैं। और
अब हम चलेंगे घंटाघर। अब ये घंटाघर की ओर, ये देखिए रोशनी में कितना सुंदर नज़ारा होता है इस इलाके का। ये रोशनी में नहाया हुआ घंटाघर, खूबसूरत। और ये है देहरादून का केंद्र स्थल घंटाघर। ये यहाँ का एक मुख्य आकर्षण केंद्र है। यहाँ से देहरादून चारों दिशाओं पर फैला हुआ है। दोस्तों, ये जो रोशनी में नहाई मीनार आप देख रहे हैं, इस इमारत की नींव स्वर्गीय श्री बलबीर सिंह जी, जिनकी गिनती देहरादून के अमीरों में होती थी तथा जो न्यायाधीश के पद पर भी कार्यरत रहे थे, की स्मृति में 24 जुलाई 1948 को उत्तर प्रदेश की तत्कालीन गवर्नर श्रीमती सरोजनी नायडू द्वारा रखी गई। इससे पूर्व इस स्थान पर एक तांगा स्टैंड तथा पानी की टंकी हुआ करते थे। पहले इसकी इमारत को चकोर बनवाने का विचार किया गया, परंतु बाद में इसके डिज़ाइन में बदलाव कर षटकोण कर दिया गया, जिससे इसकी बनने वाली बजट में 900 रुपये की बढ़ोतरी हो गई। इसके पूर्ण होने पर 23 अक्टूबर 1953 को तत्कालीन रेल मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी द्वारा इसका उद्घाटन कर नगर पालिका देहरादून को सौंप दिया गया। यह सब जानकारी घंटाघर में लगे शिलालेख पर अंकित है। इसकी 6 दीवारों पर 6 विशाल घड़ियां लगी हैं, जिसके घंटे की आवाज़ दूर दूर तक सुनाई पड़ती। पहले ये घड़ियां स्विट्ज़रलैंड से मंगाई गई थी और परंतु इसका उचित रखरखाव न हो पाने के कारण से इसको बदलकर अब इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां लगा दी गई हैं। यह है देहरादून का प्रसिद्ध आकर्षण का केंद्र और देहरादून का केंद्र स्थल घंटाघर। और इसके ठीक सामने ये जो है मार्केट है, बहुत पुरानी मार्केट, पलटन बाजार। पलटन शब्द प्लेटून से बना है, जिसका यहाँ के लोकल लोग अर्थ फौज से लगाया करते थे। 1814 में ब्रिटिश गोरखा युद्ध में गोरखाओं को हराकर ब्रिटिशर्स ने एक यहाँ पर एक बटालियन की स्थापना की, जिसका नाम सिरमौर बटालियन रखा गया था। इसमें गोरखाली और गढ़वाली सिपाहियों को मिला करके ये फौज बनी थी। अंग्रेज़ों की इस बटालियन ने कई युद्धों में अंग्रेज़ों की ओर से युद्ध किया। 1864 में इस बटालियन को देहरादून रहने का आदेश दिया गया और इसके रहने के लिए घंटाघर और इसके आसपास का पूरा एरिया, जिसमें परेड ग्राउंड, पवेलियन ग्राउंड और ये घंटाघर, पलटन बाज़ार, ये सारा एरिया शामिल था। ये इसमें इन सैनिकों के रहने की और व्यवस्था की गई, इनके लिए पूजा स्थल बनाए गए और इसलिए ये बाज़ार भी उसी समय पर 1864 में सैनिकों के और ऑफिसर्स के सुविधा के लिए ये डेवलप किया गया, ताकि वे अपने ज़रूरत का सामान यहाँ से खरीद सकें। तब से ही यह बाज़ार अस्तित्व में है। ये घंटाघर, ये पलटन बाज़ार और ये सामने हनुमान मंदिर, प्राचीन हनुमान मंदिर। अंग्रेज़ों के समय स्थापित 1864 में इस मंदिर को अंग्रेज़ों के समय पर स्थापित किया गया था। ये है हनुमान जी का वो प्राचीन मंदिर, जो करीब 1864 के आसपास स्थापित किया गया। ये राम जी और ये भोलेनाथ बाबा और इधर पे माता जी स्थापित हैं।
ये 1979 में। चाट गली। दोस्तों, देहरादून के भ्रमण के इस प्रथम भाग के वीडियो को हम यहीं विश्राम देते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको लिए चलूँगा खलिंगा स्मारक दिखाने, जो कि 1815 के ब्रिटिश गोरखा युद्ध की याद दिलाता है। उसके बाद हम आपको देहरादून का चिड़ियाघर दिखाएंगे और आपको महादेव, टपकेश्वर महादेव के मंदिर के दर्शन, जो कि महाभारतकालीन गुफाओं पर स्थित है, उसको दिखाने ले चलेंगे। आप देखते रहिए हमारा वीडियो और साथ ही लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि इससे हमको कार्य को बेहतर ढंग से करने का प्रोत्साहन मिलता है। थैंक यू।